नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, आपको हर रोज़ हर तरह की वीडियोस दिखाई जाती हैं, बहुत चीज़ें आपको सिखाती हैं, बहुत चीज़ें आपको बताती हैं और बहुत चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं कि आखिर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, करनाल के अंदर हो क्या रहा है। आज एक ऐसा ही बहुत ज़बरदस्त सा वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। करनाल के संजीव बंसल उजाला सिग्नस हॉस्पिटल में मैं इस समय मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि उजाला सिग्नस हॉस्पिटल के अंदर आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौतम गोयल जो कि DM हैं मेडिसिन एंकोलॉजी में और बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट इन्हें कहा जाता है। और ये हर शुक्रवार को, यानी कि हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को ये करनाल के उजाला सिग्नस हॉस्पिटल में अवेलेबल रहेंगे। लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसे लोग लाइलाज समझते हैं, सोचते हैं कि उसका इलाज नहीं है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जब किसी को हो जाती है तो एक किस्म से वो मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अब शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन उन लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आए हैं डॉक्टर गौतम, जिनसे मैंने लगभग आधा घंटा चीज़ों को समझा कि आखिर कैंसर होता क्या है। इतने लोगों से मिलने के बावजूद, इतने डॉक्टर्स को जानने के बावजूद आज तक मुझे ये नहीं पता था कि आखिर कैंसर होता क्या है। क्योंकि कैंसर अलग अलग तरह का होता है। शरीर के किसी पार्ट में कैंसर हो सकता है, ब्रेन कैंसर हो सकता है, फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है वो हो सकता है। लेकिन ये कैंसर है क्या, कैसे ये होता है, क्या इसका कोई इलाज है, क्या सिर्फ ऑपरेशन से कैंसर ठीक होता है, क्या इसे दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, ये तमाम सवाल आपके भी मन में होंगे। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो मुझे आज ही पता लगा है, जिसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। आपको नहीं पता लगेगा कि आपको कैंसर है, लेकिन जब आप किसी दिक्कत में आ जाएंगे, शरीर में कोई ऐसी समस्या होगी, जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि आपको बहुत पहले से कैंसर है। और अगर इसकी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं तो आपका जीवन उतने ही खतरे में बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर गौतम गोयल से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत भी है और मैं आपका पर्सनली थैंक्स करना चाहता हूं कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मुझे भी बहुत जानकारी दी और वही जानकारी मैं चाहता हूं तमाम जो पेशेंट्स हैं, तमाम जो लोग हैं उनको भी मिले। सबसे पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब, आपका एक्सपीरियंस 12 साल का है। आप टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में रहे, अभी आप मैक्स हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 12 साल से हज़ारों पेशेंट्स का आप इलाज कर चुके हैं। पहला सवाल, ये कैंसर है क्या? देखिए, कैंसर का मतलब है कि शरीर में कोई भी एक हिस्सा है, कोई एक पार्ट है जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग गई है, कि वो हिस्सा जितना नॉर्मली ग्रो करने चाहिए था उससे ज़्यादा ग्रो करने लग गया है, बड़ा हो गया है। तो उस चीज़ को हम रसौली कहते हैं या ट्यूमर कहते हैं जी। अब वो ट्यूमर अगर एक हिस्से से जाकर शरीर के दूसरे हिस्से में, मान लो फेफड़े में चला गया, ब्रेन में चला गया, लिवर में चला गया, तो उस चीज़ को हम कैंसर कहते हैं जी। तो शरीर के एक हिस्से का ट्यूमर वहीं पर भी रह सकता है, कैंसर स्प्रेड भी हो सकता है जी। तो इस चीज को हम कैंसर कहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि सर्द गर्म हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खट्टा खाएगा खांसी हो जाएगी, ज़्यादा ठंडा पिएगा जुकाम हो जाएगा, तो क्या ऐसा इंसान काम ना करे कि उससे कैंसर ना हो? क्या ऐसी कोई चीज़ बनी हुई है कि डॉक्टर्स कहें कि भाई अगर तू ये काम नहीं करेगा तो तुझे ये बीमारी नहीं होगी? कहते हैं मीठा मत खाओ, शुगर नहीं होगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या काम इंसान ना करे कि उसे कैंसर नहीं होगा? ये बहुत लोगों का सवाल है। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसको हम ना करें और कैंसर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है जी। पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि स्मोकिंग और टोबैको, ये दो नोन कारण हैं जिनके कारण बहुत सारे कैंसर इसके साथ एसोसिएटेड है जी। सबसे पहली चीज है फेफड़ों का कैंसर, जो स्मोकिंग के कारण है। दूसरी चीज है मुंह की कैविटी का, ओरल कैविटी का, मुंह का कैंसर, जो तंबाकू खाने के कारण है। पेट का कैंसर या फूड पाइप का कैंसर, जो स्मोकिंग, तंबाकू और शराब पीने। लिवर का कैंसर, जो शराब पीने के कारण है। इन चीजों से अगर हम बचें तो हम कह सकते हैं कि कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे जी। बिल्कुल जीरो नहीं हो सकती, ऐसी कोई जीरो नहीं हो सकती। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैं डॉक्टर साहब अगर कोई ड्रिंक ना करे,
कोई आदमी स्मोकिंग ना करे तो क्या उसे कभी कैंसर नहीं होगा? तो डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैंसर किसी को भी हो सकता है, अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो चांसेस लीस्ट हो जाती है। तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि ये कैंसर क्या चीज़ है? क्या कैंसर जैसे आपने बताया कि गांठ बन जाती है, ये गांठ कैसे बनती है, कैसे इसके बारे में पता लगता है? क्या कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं? क्या कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं? क्या कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो एक किस्म का इन्फेक्शन है? अगर मैं कहूँ तो आपके पास ये पेपर है, आप उसको एक डायग्राम के जरिए किस तरह से समझाएंगे कि कैंसर है क्या? अच्छा देखिए, हमारी जो पूरी बॉडी है जी, वो मल्टीपल छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है। जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अगर मैं अब अपना हाथ लेकर चलूं तो इस हाथ में हजारों लाखों करोड़ों सेल हैं। जी, अब अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रब करता हूं तो मैं कहूं कि 10,000 इसके जीवाणु या सेल ब्रेक हो गए या डैमेज हो गए। ठीक है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, इस 10,000 सेल जो डैमेज हुए, इनसे जो नीचे वाले सेल हैं वो 10,000 सेल को बनाने की कोशिश करती है। जी, जिस दिन 10,000 सेल बन गए, मान लो 3 दिन बाद बन गए, तो ये एक सिग्नल बॉडी को देते हैं कि हमारी रिपेयर हो चुकी है, अब और मत बनाओ। बट इन 10,000 सेल में अगर कोई एक ऐसा सेल है जो इस सिग्नल को नहीं मान रहा, कि उसमें कुछ ऐसा बदलाव आ गया कि वो उस सिग्नल के कंट्रोल में नहीं रहा, तो बनाता जा रहा है, वो अपने आप को बनाता जा रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन होती जा रही है। तो वहां पर क्या होगा, एक गांठ बन जाएगी जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। जी, ठीक है। अब ये ट्यूमर वहीं पर रहने वाला भी हो सकता है, स्प्रेड होने वाला भी हो सकता है। जी, अगर ये यहीं पर रहता है तो इसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, जी, या रसौली। अगर ये ट्यूमर ब्लड के रास्ते पूरी बॉडी में फैल सकता है, जी, तो इसको हम कैंसर कहते हैं। तो ये कैंसर माना जाएगा। हाँ। तो डॉक्टर साहब ये जो कैंसर अब हो गया, जब डिटेक्ट कर लिया आपने, जो भी इसके टेस्ट होते हैं डिटेक्ट कर लिया, तो क्या अब ये ऑपरेशन होगा, दवाइयों से ठीक होगा, या उसको समझाया जाएगा भैया तूने ये काम नहीं करना, ठीक हो जाएगा? तीनों में से क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसको डिटेक्ट कैसे करना है। जी, मरीज को तो वहां पर गांठ पता लगी, अब उसके बाद उसकी बायोप्सी होनी चाहिए। वो टेस्ट है एक। हाँ, वो एक टेस्ट है जिसको हम हिंदी में कहते हैं सुई का टेस्ट होना चाहिए। जी, हम उस ट्यूमर में या गांठ में थोड़ी सी सुई डालते हैं, उसका बहुत छोटा सा पीस लेते हैं के तौर पर। हाँ, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हैं। जी, वहीं से हमें कंफर्म होता है कि ये कैंसर है या नहीं है। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई कंफर्म नहीं करते कि कैंसर है। कैंसर माइक्रोस्कोप के नीचे ही कंफर्म होता है। जी, तो जब कैंसर कंफर्म हो गया तो फिर हम देखते हैं कि किस टाइप का कैंसर है। किस टाइप का कैंसर है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्पल स्टेज क्या है उसकी? नहीं, टाइप की बात देखा जाएगा। हाँ, पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं। मान लो किसी को यहां पर हाथ पे कैंसर हो गया, तो पेशेंट के लिए तो वो हाथ का कैंसर है। जी, ठीक है ना। डॉक्टर के लिए वो चमड़ी से भी आया हो सकता है, मांस से भी आया हो सकता है, अंदर ब्लड वेसल से भी आया हो सकता है, हड्डी से भी आया हो सकता है। तो मोटा मोटा डॉक्टर के लिए 4 तरीके का हो गया, पेशेंट के लिए वो हाथ का ही है। तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ से आया है, फिर आगे उसके और टाइप्स होते हैं। जी, जब ये कंफर्म हो गया कि किस टाइप का कैंसर है, फिर हम देखते हैं कि ये कैंसर कहाँ कहाँ फैल सकता है, तो उस जगह की टेस्ट किए जाते हैं। जी, तो जहाँ जहाँ पर फैला है या नहीं फैला है, उस हिसाब से उसकी स्टेज पता लगती है। तो डॉक्टर साहब ये 100% है कि वो कैंसर ही होगा, या मान लो आपने डिटेक्ट कर लिया वो कैंसर नहीं, कुछ और भी हो सकता है, या 99%, 80%, 100% भी कैंसर ही होगा? नहीं, जब तक हमने टेस्ट नहीं किया है, बायोप्सी नहीं की है, वो कुछ भी हो सकता है। तब तक कुछ भी हो सकता है। वो बायोप्सी में क्लियर हो गया, बायोप्सी में ही क्लियर होगा कि वो कैंसर है या नहीं। एग्जाम्पल, मान लो ये एक लेडी की ब्रेस्ट है। जी, ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। तो अगर ये इतना सा ट्यूमर है, गांठ है, तो ये स्टेज 1 है। अगर ये इतनी बड़ी हो गई तो इट कैन बी स्टेज 2। अगर ये निकल कर यहाँ पर कांख में चली गई तो ये स्टेज 3 है। तो इसका मतलब चीजें हाथ से निकल चुकी हैं? नहीं, स्टेज 3 में भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर ये निकल कर आगे फेफड़ों में
या लिवर में चली गई तो इसको हम स्टेज 4 कहते हैं। ये हो गई स्टेजिंग। अब आप कहते हैं कि इसका आगे आपने क्या क्वेश्चन पूछा कि ऑपरेट क्या करना है। अगर ये यहां पर ही है तो मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूं जी। इतनी ब्रेस्ट निकाल दी। अगर ये इतना भी बड़ा है मैं पूरी ब्रेस्ट निकाल सकते हैं, सिर्फ उसको रोकने के लिए, कैंसर को क्योर करने के लिए, ठीक है ना। अगर ये यहां से आगे जा चुका है तो फिर क्योर नहीं हो पाता, फिर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो उसमें फिर हमें कीमोथेरेपी या टैबलेट्स या कुछ ऐसे देना पड़ता है। डॉक्टर साहब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैंसर होता कितनी तरह का? बुखार तो पता है भी सर पे हुआ, बुखार हो गया, जुकाम खांसी, जुकाम नाक से है, खांसी गले से है। जो कैंसर है वो कहाँ कहाँ होता है? क्योंकि मैंने तो 2 कैंसर सुने हैं, एक ब्रेस्ट का कैंसर जो आपने बताया, एक ब्रेन कैंसर, एक सुना है कि भी कहीं भी हो सकता है, भी शरीर में कैंसर है जी इसको। तो कभी किसी ने पूछा नहीं कैंसर है किस चीज़ का। तो ये कितने टाइप के कैंसर होते हैं, शरीर के किस किस पार्ट में हो सकते हैं? क्या पूरे शरीर में किसी भी चीज़ को जो कैंसर अपनी चपेट में ले सकता है, किसी भी पार्ट को अपनी चपेट में ले सकता है? शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है, पहली चीज। अब अगर हम पेशेंट के हिसाब से लेकर चलें तो जिस जगह से कैंसर आया है वो वहां का कैंसर है। उसके लिए मान लो किसी को फेफड़े में कैंसर हुआ, ठीक है ना, मरीज के लिए वो फेफड़े का ही कैंसर है जी। तो मरीज के लिए वो एक टाइप का कैंसर हुआ। डॉक्टर के लिए फेफड़ों के 10 तरह के कैंसर होते हैं, तो डॉक्टर के लिए वो 10 तरह के कैंसर हो गए। तो अगर मोटा मोटा मरीज के हिसाब से लेकर चले तो शरीर के जिस हिस्से का कैंसर है वहां का कैंसर है, मतलब कहीं पर भी कैंसर, बाजू, आंख, नाक, कान, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर के लिए उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अलग अलग तरह के 500 तरह के कैंसर भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मेरा भी आपसे सवाल था कि क्या कैंसर हो गया, अब इंसान को अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा, क्या ये कभी ठीक नहीं हो सकता? क्या कैंसर को ऐसा माना जाए कि कैंसर हो गया, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि ये तो ठीक नहीं हो सकती, बस ये कुछ फॉर द टाइमिंग इसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे आपने बताया। क्या कैंसर एक लाइलाज बीमारी है या ऑपरेशन दवाइयों से इसका इलाज हो सकता है? सीधा सा सवाल है सर। कैंसर का पूरी तरह से इलाज संभव है, 100% संभव है, ठीक है ना। दिमाग से निकाल दें आज के बाद, जैसा मैं समझता था कि कैंसर हो गया अब ठीक नहीं हो पाएगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। ये डिपेंड करता है कि कैंसर कितना फैला हुआ है और कहां कहां पर है, किस स्टेज का है। यस जी। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो वो बड़े आराम से ठीक हो सकता है जी। बड़े आराम से ठीक हो सकता है, चाहे ऑपरेशन से चाहे कीमोथेरेपी से। हर कैंसर का इलाज अलग अलग है। जब वो कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है तो उस केस में हम लेकर चलते हैं कि ये लाइलाज हो गया है, तब भी वो कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ब्लड कैंसर जो है वो तो पूरी ब्लड में है, पूरी बॉडी में जा चुका है। वो बच्चों में होता है, उसमें करीब करीब 10 में से 8 से 9 बच्चे सारी उम्र के लिए ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इतना परसेंटेज, यानी हाई परसेंटेज है कि वो बच सकता है। बच के मैं सारी उम्र के लिए कह रहा हूं, ठीक है ना। सो 80 to 85% क्योर रेट है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वो पूरी बॉडी में भी फैला हुआ है, जैसा आपने सुना, ठीक है ना। पर वो टाइप ऑफ कैंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे हो सकता है। तो क्या डॉक्टर साहब उसका, यानी अब मेरा एक जनरल ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन है, क्या ब्लड चेंज किया जाता है, ट्रीटमेंट होता है, क्या चीज़ होती है उसमें? वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ब्लड कैंसर है। आमतौर पर सिर्फ कीमोथेरेपी से ही ठीक हो जाता है। किसी किसी पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, बट वो चांसेस कम होते हैं। तो मेरे को लगता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आमतौर पर सब लोग जानते नहीं है। मेरा भी कोई जानकार है, उनके परिवार में किसी को कैंसर है, वो बताते हैं कि जो वो तो गुड़गांव में है, उनकी स्टेज यानी कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि काफ़ी लास्ट स्टेज में जाकर पता लगा कि उन्हें कैंसर है। यहाँ पर डॉक्टर साहब एक और सवाल है, कई बार जैसे टांग का कैंसर होता है, कहते हैं टांग काटनी पड़ती है, ऐसी भी कोई पोजीशन आ जाती है, और अगर आती है तो वो कौन सी स्टेज होती है? क्या टाइम से पता लग जाता, टाइम से इलाज मिल जाता तो उस टांग को बचाया जा सकता था? ऐसी स्टेज होती है? हाँ, देखिए टांग का कैंसर आमतौर पर यंग अडल्ट्स में होता है, 10 साल से 25 साल की उम्र में, ठीक है ना। तो उस केस में क्या है कि अगर मेरा मेन मकसद क्या है कि मरीज की बीमारी सही होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योर होनी चाहिए। तो उस केस में मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा।
अगर हमें लगता है कि ऑपरेशन करने के बाद टांग बचाई जा सकती है तो हम उसको उस हिसाब से ऑपरेट करते हैं कि टांग बचाई जा सके। अगर हमें लगता है कि नहीं, बीमारी बढ़ी हुई है, तो हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, कैंसर को छोटा करते हैं और उसके बाद टांग बचाने वाला ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी पेशेंट बहुत ही निगलेक्टेड केस आता है जिसमें ट्यूमर बहुत ही बड़ा हुआ है, और उस केस में अगर हम टांग का ऑपरेशन करते हैं और टांग बचाने की कोशिश करते हैं तो वो जो बाकी बची हुई टांग है वो उस मरीज के काम की नहीं रहेगी। उस केस में वो उसके लिए खुद एक बर्डन बन सकती है, तो उस केस में हमें एम्पुटेशन करनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं कि जो जितनी भी बीमारियां हैं ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, कोई खांसी है, जुकाम है, बुखार है, बैक्टीरिया कहते हैं एक किस्म का इसे। तो जो कैंसर है, क्या सपोज किसी को कैंसर है, उसने किसी को हाथ लगाया, ऐसा भी हो जाए तो लोगों का ये भी सवाल होगा क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, तो क्या ऐसे पेशेंट से दूरी बनानी चाहिए या नहीं भी ठीक है, उसको कैंसर है, आप उसके पास बैठे हो, बातचीत है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उससे? नहीं, कैंसर एक छुआछात की बीमारी नहीं है। आप कैंसर के मरीज के साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, खा सकते हैं, खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लास्ट में चाहूँगा डॉक्टर साहब, यानी मेरे को तो टॉपिक इतना शानदार और बढ़िया लगा क्योंकि अब संजीव बंसल सिग्नस हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं देंगे महीने के हर पहले और तीसरे शुक्रवार को। तो मैं जानना चाहूँगा कि लोगों के लिए क्या किसी तरह का, डॉक्टर जो गौतम गोयल हैं उनका कोई ऐसा मैसेज, कोई प्रिकॉशनरी मैसेज, किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो कैंसर जैसी बीमारी को, आपने कहा बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन हम इस स्थिति में पड़े ही ना, क्या ड्रिंक, स्मोकिंग या कोई और ऐसी चीज़ जिसको छोड़कर चांसेस लीस्ट हो सकते हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि तंबाकू का सेवन और स्मोकिंग, सिगरेट का हमें नशा नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मरीज को कोई दिक्कत है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसमें 6 से 7 चीज़ें हैं। पहली चीज़, शरीर में कहीं भी छाला है या मुंह में छाला है स्पेशली, अगर वो 2 या 3 हफ्ते बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर आवाज़ में बदलाव आ रहा है जो 2 या 3 हफ्ते बाद तक बना हुआ है, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर कोई खांसी है जो 3 हफ्ते तक इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हुई है, उसको लिए अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बहुत चांस है कि वो एलर्जी है, वो टीबी हो सकती है, पर हाँ, वो कैंसर भी हो सकता है। अगर में से चाहे 1% भी। यस, अगर किसी को खाना निगलने में दिक्कत है, मतलब वो जब रोटी खाते हैं तो उसको रोटी के साथ पानी पीना पड़ता है खाना निगलने के लिए, तो उसके लिए चेक करवाना चाहिए। उसकी फूड पाइप सिकुड़ी हो सकती है या कुछ और दिक्कत हो सकती है। अगर किसी को कभी दस्त लग जाते हैं, कभी कब्जी हो जाते हैं, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी कब्जी हो जाती है, जो कि रीसेंट है, रीसेंट मतलब पिछले 2, 4, 6 महीने से है, तो उसके लिए चेकअप करवाएं। किसी को ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना, पर विजाइनम मतलब लेडीज़ को महीना आता है पर महीने को छोड़कर भी ब्लीडिंग हो रही है, 2 महीनों के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, या सहवास करने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, या नीचे से डिस्चार्ज बहुत फाउल स्मेलिंग आ रहा है, तो वो अपना चेकअप करवाएं। इसके बाद कोई शरीर में, चमड़ी में कोई दाना है जो बढ़ रहा है, जिसका कोई पता नहीं लग रहा, या शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ है, देखिए वो 80% ऑफ टाइम कैंसर नहीं है, पर हमें डॉक्टर को चेक, हाँ, तो डॉक्टर चेक करके बताएगा कि वो कैंसर नहीं है, पर उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, फीमेल्स के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी हाई जो संख्या है, काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है लेडीज़ में, तो लेडीज़ को टाइम टू टाइम क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि उन्हें पता लगे कि हाँ, अगर ये चीज़ें बन रही हैं तो इट शुड बी ए कैंसर? देखिए, उसके लिए हम ये कहते हैं कि जिस दिन मासिक धर्म आपका महीना बंद हुआ है, उसके 2 या 3 दिन बाद अपनी ब्रेस्ट को अपने हाथ से, पाम से पैल्पेट करें, ठीक है ना, पूरी ब्रेस्ट को गोल गोल पैल्पेट करेंगे और अपनी कांख को, ठीक है ना, वहाँ पर भी पैल्पेट करेंगे। जब आप हर महीने में 1-2 बार करेंगे, 3-4 महीने में आपको पता लग जाएगा कि मेरी ब्रेस्ट की फील कैसी है। उसके बाद जब भी आप इसको चेक करेंगे, अगर वहाँ पर कोई नई गांठ बनती है तो आप उसको पहले पकड़ सकेंगे। अगर वो पहले पकड़ सकेंगे तो उसका इलाज भी इजी होगा, इलाज भी कम होगा, और चांसेस हैं कि आप उम्र भर के लिए उससे ठीक हो जाएंगे।
बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ जो डॉक्टर गौतम गोयल हैं उन्होंने हम सबको बताया कि कैसे कैंसर जैसी बीमारी से बचा भी जा सकता है, उसका इलाज भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने ये बताई कि ये ला इलाज नहीं है। 100 में से 90 पेशेंट्स या 95 पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और जो डॉक्टर साहब के बारे में मैंने बताया, क्योंकि 12 साल का इनको एक्सपीरियंस है और एंकोलॉजिस्ट हैं, और एंकोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना भूल गया, मैंने सुना बहुत है, लोगों ने बहुत सुना होगा, जो ये कीमोथेरेपी है, ये क्या चीज़ है, और अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो क्या सिग्नस हॉस्पिटल में भी वो सुविधा मिलेगी? देखिए, कीमोथेरेपी का मतलब वो दवाई जो कैंसर को कंट्रोल करती है। अच्छा, इट इज़ ए मेडिसिन। इट इज़ ए मेडिसिन, नॉट ए टेस्ट। नॉट ए टेस्ट, ठीक है ना। इट इज आपने डॉक्टर साहब मुझे क्लियर कर दिया। मुझे लगता था भी किसी तरह की कोई थेरेपी देनी पड़ती है, शायद कोई मशीन कुछ करती होगी, तो ऐसा नहीं है, ये एक किस्म का कोर्स है। यस, ये मेडिसिन है जी। कुछ लोगों को टैबलेट की फॉर्म में दी जाती है, कुछ लोगों को इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाती है, तो ऐसे है। तो कीमोथेरेपी का मतलब वो दवाई जो कैंसर के ऊपर काम करती है जी। ज़्यादातर ये दवाई इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। अब क्योंकि कैंसर सेल लगातार डिवाइड करता है, तो कीमोथेरेपी उन डिवाइडिंग सेल को मारती है और कैंसर कंट्रोल करती है। पर हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल भी डिवाइड करते हैं, तो इसलिए कीमोथेरेपी उन पर भी काम करती है। तो इसके कारण साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लाइक बाल झड़ना, मुंह में छाले आना, पेट दर्द होना, वॉमिटिंग्स होना। बट आजकल जो कीमोथेरेपीज आ रही हैं वो बहुत ही सेफ मेडिसिन्स हैं, और उसके कारण क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं और इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ गई है। आजकल एक नई फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी भी आई है, जिसमें हम बॉडी के इम्यून सिस्टम को एस्केलेट करते हैं कि वो कैंसर सेल्स को ढूंढ कर मार दे। ठीक है, ये कॉस्टली ट्रीटमेंट्स हैं, पर इनसे भी ट्रीटमेंट से इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ गई है जी। ठीक है ना। सो मैं ये कहूँगा कि कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, इनसे डरना नहीं चाहिए। आजकल बहुत सेफ ड्रग्स अवेलेबल हैं और इनसे इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कोई बंदा हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे है या आजकल मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, तो क्या जो कैंसर का इलाज है कीमोथेरेपी उसमें कवर होता है? ये वो डिपेंड करता है आपके अस्पताल में कि आपके अस्पताल ने वो पैनल लिया हुआ है कि नहीं। आमतौर पर सब हॉस्पिटल्स में हरियाणा गवर्नमेंट पैनल है, आयुष्मान पैनल कवर होगा, वहां पर कवर होगा। ये कीमोथेरेपी कवर होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आयुष्मान में बता रहे थे आपके, आयुष्मान भारत जिस अस्पताल ने लिया हुआ उनमें कीमोथेरेपी उसमें कवर्ड होगी। कीमोथेरेपी, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, गरीब परिवारों से, बीपीएल परिवारों से, और उनकी आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है, तो उनके लिए भी कीमोथेरेपी यानी कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है। तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा हर वीडियो, ऐसी हर खबर आप तक हम लेके आते हैं जो आपके लिए देखना, जानना, समझना, सुनना सब कुछ जरूरी है। तो आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। अब संजीव बंसल सिग्नस हॉस्पिटल में महीने के हर पहले और तीसरे शुक्रवार डॉक्टर गौतम गोयल आपको मिलेंगे। सीनियर एंकोलॉजिस्ट हैं, यानी सीधे सीधे कहें तो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।